और वर्डप्रेस को दो तरीक़ों से इंस्टॉल किया जा सकता है। फर्स्ट जो है होस्टिंग के ज़रिए, जो कि ऑटोमेटिक डेटाबेस क्रिएट करने के बाद जो है ना होस्टिंग आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल करता है। दूसरा जो है वर्डप्रेस मैनुअल इंस्टॉल। तो वर्डप्रेस मैनुअल इंस्टॉल आप wordpress.org पे जाएंगे, वहाँ पे उसका स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे, फिर आप अपने होस्टिंग में अनजिप करके जब अपने साइट को ओपन करेंगे तो आपको डेटाबेस बनाने के बाद उसका पासवर्ड और उसका यूज़र नेम देने के बाद आप उसे मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस पर आप अगर पैसे नहीं लगाना चाहते, वर्डप्रेस को आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं, तो wordpress.com पे जाकर आप सब डोमेन वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि free.wordpress.com फ्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर ₹1 का भी खर्चा नहीं होगा। तो इसमें एक होस्टिंग की ज़रूरत है। वर्डप्रेस अगर आप प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, आप अपने सर्वर पर से बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस का नाम भी ना आए, तो आपको चाहिए कि आप एक होस्टिंग बाई करें, एक डोमेन बाई करें। तो होस्टिंग की फ़ीस जो है मंथली होती है और उसका डोमेन का जो प्राइस है वो ईयरली आपको पे करना पड़ता है। तो आप डोमेन पर सब डोमेन फ्री बना सकते हैं जितने आप बनाना चाहते हैं। तो कुछ लोग वर्डप्रेस को ट्रैवल ब्लॉग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल कंपनीज भी वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़ वेबसाइट भी वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस वर्डप्रेस पर किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं आसानी के साथ, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो अभी मैं आपको वर्डप्रेस के चंद फ़ायदे बता देता हूँ। वर्डप्रेस को पहला जो फ़ायदा है, वर्डप्रेस बहुत ही आसान है और आप इससे आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। दूसरा फ़ायदा जो है कि आप अपने वेबसाइट को, वर्डप्रेस के साइट को किसी भी मोबाइल, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी लैपटॉप के ज़रिए आप अपने साइट को मैनेज कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कोई भी डिवाइस रिकमेंडेड नहीं है, आप कहीं भी किसी भी जगह से अपने साइट को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा जो फ़ायदा है, सर्च इंजन जो हैं वो वर्डप्रेस को पसंद करते हैं, वो आपके साइट को अच्छी तरह से कैच करते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है कि अगर आप HTML पर साइट बनाते हैं तो वो इतना रैंक नहीं होता जितना कि वर्डप्रेस साइट रैंक होता है। तो जो चौथा फ़ायदा है वो ये है कि तो आपके साइट का आपके पास तमाम कंट्रोल है। आप जब चाहें उसे डिलीट करें, जब चाहे उसे अपडेट करें, जब चाहे आप न्यू पेजेस बनाएं। जिस तरह इसमें कोई किसी के पास कोई एक्सेस नहीं होगा सिवाय आपके। जो हमारा पांचवा फ़ायदा है, डिज़ाइन ऑफ योर साइट 100% कस्टमाइजेबल, कि आप अपने साइट को 100% कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपको पसंद आए आप उसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप इस तरह से नहीं बना सकते। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बना सकते हैं। छठा जो फ़ायदा है कि आप अपने साइट को 1 ही मिनट में बना सकते हैं और आप उसी वक्त उस पर पोस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। सातवां जो फ़ायदा है, आप प्लगइन्स के ज़रिए आप अपने साइट में न्यू फीचर्स ला सकते हैं। नौवां जो फ़ायदा है, उसमें आप अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर को भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके साथ उस साइट पे काम कर रहे हैं आप उससे वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और वो भी आपके साइट को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम के। तो कोई जिसको आप यूज़र बनाना चाहते हैं, जिसको चाहें आप एडमिन बनाना चाहते हैं, आप कोई भी किसी को भी एडमिन या यूज़र बना सकते हैं। तो इसका जो प्राइस है कितना लग सकता है, अगर आप मैनुअली अपने होस्टिंग पर बनाएं तो इस पर कितना पैसे लग सकते हैं। तो इसकी होस्टिंग जो प्राइस है $5 हम बात कर लेते हैं। तो इसकी डोमेन की प्राइस है .com की, वो $10 है। तो हम बात कर लेते हैं जो इसकी डोमेन की ईयरली प्राइस होगी $10 और इसकी मंथली प्राइस है $5। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि डोमेन की $1 पर मंथ और इसके $6 आपको पर मंथ देना पड़ेगा होस्टिंग और डोमेन के लिए। तो अगर आप फ्री बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, wordpress.com में जाकर सब डोमेन पे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बेसिक साइट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अभी बेसिक साइट बनाएं, हम इसके साथ अर्निंग करें, फिर इस पर हम ज़्यादा काम करेंगे और इसे प्रोफेशनल बनाएंगे, और इसका जो बेसिक लेवल आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको $6 पर मंथ लगेगा, आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा। अगर आप इसे प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट $100 तक जा सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। वर्डप्रेस को कंप्लीट इंस्टॉल और उसके सेटिंग करने के बाद आप उसे अच्छे लेवल पर रैंक भी कर सकते हैं, और वर्डप्रेस को कंप्लीट इंस्टॉल करने के बाद उसे अच्छे खासे लेवल पर रैंक करने के बाद आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, मैं आपको 3 तरीके बता देता हूँ। एडसन के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं, एफिलिएट के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं, और स्पॉन्सर जो है आप लेकर भी पैसे कमा सकते हैं। और दूसरी मेथड मैं आपको इसी कोर्स के अगले पार्ट में बताऊँगा। तो इस तरह से आप अपना एक साइट वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। अगर
आप मैनुअली ऐड लगाना चाहते हैं PHP कोड तो आप थीम को भी एडिट कर सकते हैं। इसमें तमाम फीचर्स हैं, जिस तरह से मैं आपको अपना रफ़ीक एक्सपर्ट ओपन करके दिखाता हूँ। एडमिन पैनल जो कि मेरा साइट जो है वर्डप्रेस में है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके फीचर्स के बारे में। तो मैंने अभी अपना जो है ना साइट जो है रफ़ीक एक्सपर्ट, मैं जिसका ऑनर हूँ, मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो ये इस तरह से वर्डप्रेस जो है ना काम करता है। इसका जो है ना एडमिन पैनल है। तो अगर आपने न्यू पेजेस बनानी है, तो अगर आप HTML में बनाते हैं तो आपको वहाँ पे घंटों लग जाते हैं। अगर आप न्यू पेज बनाते हैं, वहाँ से आपको अलहदा से कोडिंग करनी पड़ती है और अलहदा से उसका स्टाइल CSS वगैरह बनाना पड़ता है। और जिस तरह से हम टेक्स्ट लिखते हैं, जिस तरह से हम उसके पेजेस क्रिएट करते हैं cPanel में जाके, वो तमाम तकरीबन 1 घंटा लग जाता है एक न्यू पेजेस बनाने में, एक नया स्टाइल बनाने में, एक अच्छा यानी कि एक प्रोफेशनल पेज दोबारा। मिसाल है ये होम पेज है, तो अगर आप न्यू पेज बनाते हैं तो आपको 1 घंटा लग सकता है। तो आपको यहाँ पे 1 मिनट लगेगा। अगर आप न्यू पेज बनाना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पेजेस। तो जस्ट आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये आपका टाइटल पूछेगा और नीचे आप जो भी कंटेंट देना चाहते हैं वो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो अभी हम आ जाते हैं, ये वर्डप्रेस जो बेस्ड है वो प्लगइन्स और थीम्स पे है। ये देखें, अगर आप न्यू फीचर लाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है यास्ट SEO, जिसके मैं अपने साइट को बेहतरीन तरीके से यानी कि SEO कर सकता हूँ, उसके URLs को मैनेजमेंट कर सकता हूँ, उसके साइट मैप को मैनेजमेंट कर सकता हूँ, और उसके जो है ना हम जो डिस्क्रिप्शन है वो हम जो है ना गूगल के मुताबिक किस तरह से रख सकते हैं। ये जो है ना हेल्प करता है यास्ट SEO कि आप किस तरह से आप अपने साइट को अच्छे तरीके से यानी कि गूगल के मुताबिक किस तरह से बना सकते हैं। तो ये इस तरह से हेल्प करता है। और ये देखिए, मैंने SSL जो है ना प्लगइन किया हुआ है, मेरा प्लगइन वर्क नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैंने ये इंस्टॉल किया है। तो आप देखें, अगर आप वहाँ HTML साइट बनाते तो आपको बहुत सा टाइम लग जाता है। अगर आपको हेड एक्सेस जो कि हेड एक्सेस है वहाँ पे आपको कोडिंग करनी पड़ती, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने प्लगइन इंस्टॉल करना जो भी आप फीचर्स लाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अपना साइट का जो है ना स्टेटस देखना है, तो ये देखें जेटपैक है। जस्ट 1 सेकंड में आप यहाँ ये देखें जेटपैक को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपने साइट का स्टेटस देख सकते हैं, सोशल मीडिया बटन्स लगा सकते हैं और दूसरे रिलेटेड पोस्ट भी शो करवा सकते हैं। तो इस तरह ये HTML से बहुत अच्छा है। दूसरे जो है ना बिल्टर हैं, CMS हैं, उनसे भी बेहतर है, क्योंकि आप 1 क्लिक आप अपना रजिस्ट्रेशन फार्म भी खोल सकते हैं, स्पैम को भी रोक सकते हैं, दूसरे कोई भी फीचर्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। जस्ट यहाँ पे प्लगइन सर्च करेंगे, उसके रिलेटेड उसे इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके सेटिंग करेंगे। जैसे ये देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो आपने जस्ट वहाँ पर इंस्टॉल करना है और इसको आपका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है 1 मिनट में बन जाएगा। तो अभी हम आ जाते हैं थीम्स पर। थीम्स इसलिए ये ऑप्शन है क्योंकि अगर आपको स्टाइल पसंद नहीं आता, उसके जो स्टाइल उसका बनाया गया है आपको वो पसंद नहीं है, उसका कलर पसंद नहीं है। कलर कुछ थीम्स में चेंज होते हैं, कुछ में नहीं होते। अगर कुछ आप पेड लेंगे तो उसमें तमाम फीचर्स हैं, लेकिन इसमें लाखों हज़ारों की तादाद में जो थीम्स पड़ी हुई हैं वो फ्री हैं। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो उसमें तमाम फीचर्स आपको मिलेंगी, तो आप जो है ना वो पेड भी ले सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप जो है ना फ्री पे काम करें। तो उस सीखने के बाद अगर आपके पास पैसे कमाना शुरू कर देते हैं तो आप जो है ना पेड थीम्स भी बाई कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना फ्री थीम्स यूज़ करें, उससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपको पता चलेगा कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम थीम्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन। जैसे कि ये देखें, ये ऑप्शन है। कुछ जो मैंने थीम्स मैंने जैसे कहा था ऑप्शन होते हैं, कुछ में नहीं होते। यहाँ देखें, मैं स्टाइल ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ से मैं टेक्स्ट इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। इस हेडर में जाके इसके हेडर के कंटेंट को एडिट कर सकता हूँ और ऐड मैनेजमेंट जाके मैं अपने एड्स भी लगा सकता हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं वर्डप्रेस कितना आसान है। तो वर्डप्रेस CMS जो है ना दूसरे कंपटीटर की तरह, जो दूसरे CMS हैं उनसे काफ़ी बेहतर है, बहुत दूसरों से काफ़ी आसान भी है। तो आप एक आसानी के साथ अपना एक साइट बना सकते हैं। यहाँ पे आप जो है ना ई-कॉमर्स साइट भी बना सकते हैं, बाई सेल का साइट भी बना सकते हैं। अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं उसके रिलेटेड भी साइट बना सकते हैं। अगर आप कुछ जो है ना अपने ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ट्रैवल ब्लॉग बनाना चाहते हैं, हेल्थ ब्लॉग बनाना चाहते हैं, या आप व्लॉग या आपका इसी तरह से मेरी तरह टेक का चैनल है, तो अभी आप इसी तरह से एक साइट बना सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया कि वर्डप्रेस क्या है। मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको यूज़ करते हुए आप 5 मिनट
मिनट से यानी कि 5 मिनट में एक कंप्लीट साइट बना सकते हैं। और जो बेस्ड जो है वर्डप्रेस बेस्ड है प्लगइन्स पे और थीम्स पे, जिसको यूज़ करते हुए अगर आप न्यू फीचर लाना चाहते हैं तो आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको स्टाइल पसंद नहीं आया तो अगर आपको उसका जो है स्टाइल कलर्स वगैरह अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको न्यू थीम इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो आप इस तरह से अपना एक साइट बना सकते हैं। अगर आपने पेजेस बनानी है तो आप यहाँ पे क्या क्लिक न्यू ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, आप पेज बना सकते हैं। और यहाँ पे पोस्टिंग करनी है तो अगर आपका ब्लॉग है तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो साइट बनानी है तो आपने प्लगइन में जाके वीडियो का प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो ही आप वीडियोज़ यहाँ पे पोस्ट कर सकेंगे और अच्छा इसका जो स्टाइल होगा वो आपको पसंद आएगा। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया कि हम किस तरह से अपना एक साइट बना सकते हैं। ये बस ओवरव्यू था कि वर्डप्रेस क्या है और किस तरह से काम करता है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को होस्टिंग के ज़रिए इंस्टॉल करते हैं। और उसके आगे जो हमारा पार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को मैनुअल इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ होस्टिंग में जो है ऑप्शन नहीं होता ऑटो इंस्टॉल हो जाए वर्डप्रेस, कुछ में होता है। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से थीम्स काम करते हैं, किस तरह से प्लगइन्स काम करते हैं, किस तरह से हम PHP को एडिट करते हुए भी अपने एड्स लगा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसी कोर्स में होंगी, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने मेरे चैनल रफ़ीक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।